टाटा मोटर होगा 20% क्रैश। सीधा टारगेट है 825। यूबीएस का रिपोर्ट है ये 20% क्रैश जेन्युइनली हो सकता है। इतना बड़ा फॉल टाटा मोटर्स में आ सकता है। कौन कौन से कारण हैं जो कंसर्न दिखा रहे हैं? जेन्युइनली टाटा मोटर में इतना बड़ा प्रॉब्लम है तो क्या हमें एग्जिट करना चाहिए? इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर आपको देखने मिलेंगे, बट पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और ऐसे ही नए नए वीडियोस आप देखते रहना। नमस्ते, मैं संकेत अपटे। एक्चुअली इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे चल क्या रहा है। जेएलआर है, उसके साथ साथ टाटा मोटर है, उनके कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल एक्चुअली कौन से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और जेन्युइनली इतना बड़ा क्रैश आना चाहिए, इसका एनालिसिस हम अभी करेंगे। सो जेएलआर का अगर हम देखें तो उनके मार्जिन पे प्रेशर रहने के कारण डोमेस्टिक व्हीकल सेल्स में भी कमजोरी दिखाई दे रही है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टॉक में ऑलरेडी करेक्शन आ चुका है। स्टॉक कहां से कहां तक आया है? अप्रोक्सीमेटली इसका हाई अगर मैं देखने जाऊं तो 1180 के आसपास इसने हाई बनाया था। आज के दिन ये ट्रेड कर रहा है 970 रुपीज के आसपास, 970 के आसपास। सो बहुत ज्यादा नीचे ऑलरेडी ये आ चुका है, विच इज नियर अबाउट 18% के आसपास क्रैश हो चुका है टॉप से। अब यहां से और नीचे जाएगा, इससे और नीचे जाता है 20% तो सीधा 850 के टारगेट के आसपास, मतलब 825 20 स्पेसिफिक यूबीएस ने टारगेट दिया है इसका डाउन साइड वाला। इतना आने का रीजन उन्होंने बोला है कि जो फाड़ा का रिपोर्ट है, उन्होंने बोला था 77,000 करोड़ रुपीस की इन्वेंट्री पड़ी हुई है डिस्ट्रीब्यूटर के पास। अब होता क्या है, इसके ऊपर डिटेल मैंने एक रिपोर्ट बनाया हुआ है। मैं ये सारा क्राइसिस 3 महीने से एक्सप्लेन करता आया हूं आपको कि किस प्रकार से ये लफड़ा होने वाला है। आने वाला क्वार्टर किस प्रकार से ऑटो मेकर्स के लिए नुकसानदायक रहने वाला है, किस प्रकार से ऑटो इंडस्ट्री पे प्रेशर आ सकता है इस क्वार्टर के अंदर, वो हमने डिस्कस करा था। उसके पीछे कौन कौन से कारण है ये भी हमने डिस्कस डिटेल में किए थे। बट कल रिपोर्ट आया यूबीएस का तो उसमें अच्छी खासी गिरावट आपको देखने मिल रही है। बट ये एक्चुअली क्या हो रहा है ना, इसका डिटेल रिपोर्ट मैंने दिया है, ऊपर लिंक है, एक बार जाके वो वीडियो देख लेना। सो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली इस इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। इन्वेंट्री होता क्या है? इन्वेंट्री का मतलब ये है कि कंपनियां जो भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसको स्टोर करती है, रखती है। रीजन बिहाइंड दैट कि अगर आपको कोई कार बाय करनी है, बाइक बाय करनी है, कोई भी प्रोडक्ट बाय करना है तो ऑर्डर देने के बाद मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। ये कोई होटल नहीं है कि भाई साहब पिज्जा बना दो, कौन सा वाला पिज्जा चाहिए, टॉपिंग्स कितनी चाहिए, क्रीम कितनी चाहिए, ये लफड़ा वहां पे नहीं है। ये ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग करके रखेंगे, आप ऑर्डर दोगे, आपको चाहिए बोलोगे, 2 दिन में आपको डिलीवरी मिल जाएगी या सेम डे भी मिल सकती है अगर तुरंत सारी फॉर्मेलिटीज आप पूरी करते हो तो। दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री। सो बनाना है, बना के रख देना है। 2 फायदे इन्वेंट्री के। सिंपली जब भी आपको कार चाहिए तुरंत मिल जाएगी, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि सीमलेसली प्रोडक्शन होता रहता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी ऑर्डर नहीं है क्या बंद कर देगा, ऐसा नहीं चलता है कि हमने अगर एक सिस्टम बना रखी है तो वो फ्लो में चलनी चाहिए। इसीलिए इन्वेंट्री रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मेरे 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं, 100 वर्कर्स अगर 10 गाड़ियां बना रहे, तो अगर मैं इनको बोलूंगा कि अभी मेरे पास ऑर्डर नहीं है, काम बंद कर दो, तो वो सब कुछ बंद हो जाएगा, उनको सैलरी तनख्वाह मुझे देनी ही पड़ेगी। सो इन्वेंट्री का मतलब यही है कि एक चेन कंसिस्टेंटली चलते रहती है। अब यहां पे देखने लायक ये चीज है कि अगर इन्वेंट्री बढ़ जाती है तो क्या होगा। सिंपल लॉजिक है, एक चीज अगर मैं बना के रख देता हूं तो उसकी बनाने की एक सर्टन कॉस्ट है। अब उसको बनाने के बाद मैं होल्ड कर रहा हूं, वैसे ही रख रहा हूं, इसका मतलब यह है कि मैंने मेरा पैसा जेब में ही रख दिया है। सिंपल एग्जांपल बताता हूं मैं आपको कि अगर आपने इस साल के अंदर 20 लाख रुपए कमाए और वही 20 लाख आपने जेब में रख दिए, कितने दिन के लिए? अगले 1 साल के लिए आपने वही 20 लाख अपने जेब में रख दिए, क्या होगा उसका? ऐसे ही पड़े रहेंगे, कोई फायदा है? बिल्कुल भी नहीं। 1 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी? 20 ही लाख होगी। अगर आप इन्फ्लेशन पकड़ोगे तो उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी, बट वैल्यू ऑन पेपर 20 की 20 ही रहने वाली है। पर यहां पे होगा ये, उनकी जो कार है वो बनी पड़ी रह गई। अब वो कार बनाने के लिए आपने लोन उठाया था, पैसा तो इन्वेस्ट किया था, वो पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया है वो लोन पे लिया था। जैसे कि हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि टाटा मोटर का बहुत हेवी लोन है। अब सिर्फ टाटा मोटर की बात नहीं है, हर एक ऑटो मैन्युफैक्चरर बहुत तगड़े लोन पे चल रहा है। बहुत बड़ा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है ये। अगर मैं बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा हूं तो इसका मतलब सिंपल है कि इतना ज्यादा पैसा लगाने के बाद जो प्रोडक्शन होगा उस पर बैस तो चल रहा है ना। कि अगर मैंने 100 करोड़ का लोन उठाया, 100 करोड़ का लोन उठाने के बाद मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, जब तक वो बेचूंगा नहीं
तब तक पैसा आएगा नहीं, मैं रिपेमेंट नहीं कर सकता। इसका मतलब ब्याज तो चालू है। उस ब्याज पे, उस लोन पे जितनी साइकिल मैं घुमाऊंगा उतना मेरे लिए अच्छा है। मतलब 100 करोड़ में समझो मैं 100 गाड़ियां बेच सकता हूं। JLR की मैं बेच रहा हूं 1 करोड़ की एक कार, 100 करोड़ की मैंने 100 कारें बना ली। अब मैं इसमें दो अलग अलग काम कर सकता हूं। क्या? एक ही बार में 100 कार बना ली बेच दिया। दूसरा मैं कर सकता हूं 100 कार बना ली बेच दिया, 100 कार बना ली बेच दिया। ये साइकिल में 3 4 5 10 20 बार रिपीट कर सकता हूं। इससे होगा ये कि बार बार रोटेशन होने के बाद भी एक साल में जो भी इंटरेस्ट देने वाला हूं ना, इसमें मैं मल्टीपल साइकिल्स पूरी करने की वजह से मेरा अर्निंग बढ़ जाएगा। तो इसे बोलते हैं रोटेशन। जितना ज्यादा रोटेट करोगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। जितना ज्यादा इन्वेंट्री आप बढ़ाओगे उतना ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। और इस चक्कर में और इसी मैनेजमेंट के चक्कर में आप इंडियन ऑटोमेकर्स का अगर एनालिसिस करोगे तो पता चल जाएगा कि इनकी इतनी एक्सपर्टीज इसमें बिल्कुल भी नहीं है। कुछ की, और कुछ की बहुत अच्छी एक्सपर्टीज है, मैं आगे आपको बताऊंगा। बट पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि टाटा मोटर के पास अभी फिलहाल 3,470 करोड़ की इन्वेंट्री पड़ी है। इसमें पिछले साल कितने थी? अप्रोक्सीमेटली 3,000 करोड़ की इन्वेंट्री थी। कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, मतलब आप देख लो ना, तो 10% की ही उछाल इसमें आया है या बढ़ोतरी आई है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो इनका जो सेल होता है पर क्वार्टर, वो अप्रोक्सीमेटली टाटा मोटर जो सेल करता है कार की ओवरऑल सबकी मिला के 1 लाख करोड़ का एक क्वार्टर में इनका सेल होता है। बट मेरा पैसा कितना पड़ा है या इन्वेंट्री कितनी पड़ी है? 3,000 करोड़ की पड़ी है। सो अप्रोक्सीमेटली अगर इसको परसेंटेज में हम कैलकुलेट करते हैं तो 3% के आसपास इन्वेंट्री पड़ी है, विच इज नॉट बिग डील। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो CV 15 और PV 3% नीचे आता हुआ सेल्स हमें नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? सेल्स डाउन हो रहा है। अब ये सेल्स इस क्वार्टर में भी डाउन रहेगा, इसका एनालिसिस हमने 3 महीने पहले किया था और कंसिस्टेंटली बीच बीच में मैं आपको बताते आ रहा हूं। यूबीएस ने आज बोला है भाई साहब, मतलब कल की न्यूज है। इसका मतलब आप समझ जाना कि सब कुछ होने के बाद, पुरानी फिल्मों में जैसे पुलिस सब कुछ होने के बाद आते हैं ना, उस प्रकार का ये रिपोर्ट है जो हमने बहुत पहले प्रेडिक्ट किया था और वो हमने आपको बोला भी था। इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे उसके बारे में भी हमने बातें करी थी। डाउनसाइड कितनी है उसके बारे में भी बातें करी थी। अब टाटा मोटर का क्वार्टरली सेल्स अगर आप देखोगे तो इससे पता हमें क्या चला कि बहुत बड़ा कोई गैप तो है ही नहीं, एकदम 2-3% का गैप है इन्वेंट्री में, विच इज फेयर, फाइन। कोई बहुत बड़ा टेंशन लेने वाली बात यहां पे नजर नहीं आ रही है। अब टाटा मोटर ने जो फेस्टिव डिस्काउंट अनाउंस किया है वो सबसे बड़ा कंसर्न है। 3 लाख रुपए तक डिस्काउंट देने की घोषणा इन्होंने कर दी है। एज पर हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह जो भी बड़े बड़े अखबार है उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, उसमें लिखा है कि इनकी जो कार है टियागो 40,000 का डिस्काउंट चल रहा है, पंच पे 1.25 लाख का डिस्काउंट है, नेक्सॉन पर 3 लाख का डिस्काउंट, सफारी पे 2 लाख का डिस्काउंट और हैरियर पे भी 2 लाख का डिस्काउंट। एक मजेदार चीज बताता हूं, नेक्सॉन की प्राइस क्या है? अप्रोक्सीमेटली 10 लाख। एक शोरूम मुझे लगता है 8-9-10 लाख के आसपास, 8 से शुरू होती होगी, 7-8 लाख से नेक्सॉन, तो ऑन रोड उसमें से 2-3 लाख और ऐड कर देना। अगर मिड रेंज में जाते हो तो 12-13-14 लाख के आसपास ये ऑन रोड आपको पड़ जाएगी। अगर एक 10 लाख की कार में परचेस कर रहा हूँ, इसमें 3 लाख रुपए मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब 30% डिस्काउंट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जो आर्टिकल है उसमें कुछ गोलमाल है। फिर हमने क्या किया, टाटा मोटर में कॉल किया। कॉल करने के बाद उन्होंने बोला कि भाई साहब एक दो मॉडल है उस पर 1 लाख का डिस्काउंट चल रहा है, जिसकी ऑन रोड प्राइस 14.5-15 लाख के आसपास जाती है। ये पहली चीज हुई। बाकी मॉडल्स को इतना ज्यादा डिस्काउंट नहीं है। मैं बोला तूने दिया क्यों पेपर में ऐसा, फिर मुझे 3 लाख डिस्काउंट चाहिए। तो उसने क्या बोला कि सर एक काम करो, फिर पुरानी ईयर की एक कार है, मतलब 2023 की, तो उन कार्स को अब डिस्काउंट चल रहा है तो उसको 3 लाख हम दे सकते हैं। मैं बोला भाई पुराना डब्बा तो 3 लाख डिस्काउंट देके बेच रहा है। ये एक चीज हुई। दूसरी चीज मैंने पूछा और कौन से कार को कितना डिस्काउंट चल रहा है, तो उन्होंने बोला पंच पे डिस्काउंट चल रहा है 15,000। मैंने बोला यहाँ पे 1.25 लाख दिया है आपने तो 15,000 क्यों? तो वो बोला हाईएस्ट सर 15,000 ही चल रहा है, अगर आप एक्सचेंज करते हो ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे करो वैसे करो, फिर हम उसको स्ट्रेच करते हैं। अरे तो सब कुछ होने के बाद, मतलब फ्लैट डिस्काउंट एक चीज अलग है, और आप बोल रहे हो कि एक्सचेंज करो, ये करो वो करो। मेरे पास कार ही नहीं है तो मैं एक्सचेंज कहां से करूं? अब एक्सचेंज करूंगा, तुमसे बेटर वैल्यूएशन दूसरा कोई दे रहा है तो मैं क्या करूं? तो इसका मतलब यह है कि जो दावा किया जा रहा है और यूबीएस के रिपोर्ट में भी जो लिखा है कि डिस्काउंट बहुत तगड़े है, ये डिस्काउंट बहुत बड़े बिल्कुल भी नहीं है।
ये डिस्काउंट मैंने कंपेयर किए पुरानी दिवाली के साथ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि यही सेम डिस्काउंट पिछले दिवाली को भी दिए गए थे, दिवाली में डिस्काउंट्स थे। सो दैट ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन पे सबसे अलग कुछ ऐसा इंपैक्ट नहीं होने वाला। फिर हमने जेएलआर में कॉल किया कि भाई साहब 10 लाख के गाड़ी पे 3 लाख डिस्काउंट है, तुम्हारी तो 1 करोड़ की कार है, एक काम करो मुझे 30 लाख का डिस्काउंट दे दो, 10x बड़ी कार है, 10x बड़ा डिस्काउंट। तो भाई साहब वो बोला, मेरा फ्रेंड ही था, ये पॉसिबल नहीं है, मतलब हमको कंपनी बेचनी पड़ेगी अगर इतना डिस्काउंट देंगे तो। ये सिर्फ टाटा मोटर व्हीकल पे है, जेएलआर पे डिस्काउंट नहीं है। सो मुझे समझ में ये आया कि जेएलआर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने पूछा, अरे भाई तेरी कार ही नहीं खप रही है तो करेगा क्या, अगर तुम्हारा सेल ही नहीं है डिस्काउंट तो देना पड़ेगा। वो बोला कि भाई एक बात सुन ले, हमारा जो अभी का सेल्स है ना, प्री ऑर्डर बुकिंग जो है 1,85,000 कार की ऑर्डर पड़ी है मेरे पास, वो देनी है मुझे, मतलब उतना प्रोडक्शन नहीं हुआ है, फिर भी ये एडवांस बुकिंग है। अप्रोक्सीमेटली 85,000 करोड़ का एडवांस बुकिंग उनके पास पड़ा हुआ है। इसका मतलब जेएलआर में कोई भी इश्यू नहीं है। और एक आगे फैक्ट मैं आपको बता देता हूं कि 85% जो टाटा मोटर का अर्निंग होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला लास्ट क्वार्टर में 1 लाख करोड़ का इन्होंने सेल किया, उसमें से 85% मतलब 80,000 या 85,000 करोड़ का सेल्स जेएलआर की वजह से जनरेट हुआ है। सिर्फ 15% कंट्रीब्यूट टाटा मोटर करता है। सो मेजर धंधा जेएलआर से आता है, जेएलआर को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, वहां से रेवेन्यू अच्छा खासा आने वाला है। अब यहाँ पे जो डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, चलो एवरेज पकड़ लो, 50,000 का डिस्काउंट ये दे रहे हैं हर एक कार पे, एवरेज मैं बोल रहा हूँ, कहाँ पे 10,000 20,000, कहाँ पे 50,000 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए। सो एवरेज अगर ये 50,000 भी आता है और ये लोग 1.5 लाख कार भी बेचते हैं, तो वहां पे 500 700 650 करोड़ का डिफरेंस आ जाएगा, मतलब 600-700 करोड़ लेस इनके जनरेट होने वाले हैं। बट ओवरऑल इनका जो नेट प्रॉफिट होता है ना एक क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में मुझे लगता है 5,600 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके पहले क्वार्टर में 17,500 करोड़ का प्रॉफिट था, तो 400-500 करोड़ इधर उधर, कोई बड़ा फर्क ये डिस्काउंट से पड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है। सो मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस से और मैंने जो इंक्वायरी करी उसके हिसाब से बिजनेस पे कोई भी बड़ा इंपैक्ट होने वाला नहीं है, जिससे मैं इनको सीधा 20% क्रैश होने की संभावना जता सकूं। ये पहली चीज। अब मैं बोल रहा हूं इसीलिए स्टॉक गिरेगा नहीं, अगर ऐसे आपको लग रहा होगा तो ये आपका वहम है। मैं सिंपली आपको बताना चाहता हूं कि कंपनी जो है 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप इनका है। उससे आगे जाके मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंपनी ने जो भी रिटर्न्स दिए हैं इस एक साल के अंदर, वो काबिल तारीफ है। बी स्पेसिफिक अगर मैं आपको चार्ट पे देख के ही बताना चाहूं तो मैं बता देता हूं आपको कि मैं कैलकुलेट कर रहा हूं मार्च 2023 से उसके हाई तक, मतलब 10-15 दिन पहले तक 180% के रिटर्न है विद इन फ्यू मंथ्स। एक साल या 1.5 साल आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 साल में 180% के रिटर्न इस स्टॉक ने जनरेट करे हैं। अगर 180% स्टॉक बढ़ सकता है 1.5 साल के अंदर, तो 20-25%, 30% भी नीचे आएगा तो मुझे ताज्जुब बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर एक शार्प अपमूव आया है तो छोटा डाउन ट्रेंड आने की संभावना है। यहां पे यूबीएस ने जिस प्रकार से बोला है उस प्रकार से ये नीचे भी आता है तो भी कोई बहुत बड़ा हल्ला करने वाली चीज यहां पे बिल्कुल भी नहीं होगी। ओवरऑल अगर हम बात करें, इसका पी मुझे 10.7 पे अभी नजर आ रहा है। मेजर कोई पी रेशो पे डिफरेंसेस नहीं आने वाले, मतलब ईपीएस तो बहुत ज्यादा नहीं घटेगा। रीजन बिहाइंड दैट कि बड़ा प्लेयर है जेएलआर। जेएलआर से अगर थोड़ा भी प्रॉफिट मार्जिन आधा टका भी ये बढ़ा देंगे ना, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाएगी, टाटा मोटर से घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जेएलआर का उतना ज्यादा धंधा आ रहा है। मतलब जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, जोमेटो के लिए जो ब्लिंकिट काम करेगा ना, वो टाटा मोटर के लिए जेएलआर काम करेगा। सो दैट अगर मुझे कोई पूछे कि टाटा मोटर में इन्वेस्ट करना चाहते हो या जेएलआर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, टाटा मोटर आपको मिलेगा 1 लाख में, जेएलआर मिलेगा आपको 5 लाख में, फिर भी मैं जेएलआर चूज करूंगा। रीजन बिहाइंड दैट कि मेरा मेजर कन्विक्शन जेएलआर पे है, ना कि टाटा मोटर पे। सो टाटा मोटर की कार अभी अभी ग्रो हो रही है, बट जिस प्रकार से जेएलआर बढ़ रहा है ना, उसके हिसाब से टाटा मोटर का कंट्रीब्यूशन और कम होता जाएगा, ऐसे मुझे लग रहा है, जो कि और फास्ट इन्होंने ग्रोथ करनी चाहिए थी उस हिसाब से नहीं हो रही है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर स्टॉक नीचे आता है तो भी मुझे पता है कि भाई साहब एक बढ़िया चीज मुझे सस्ते में मिल रही है। सो डरने वाली कोई भी बात नहीं है। जनरली स्पीकिंग कि पी ऑलरेडी सस्ता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर ये और थोड़ा नीचे आता है, बिकॉज एक चीज देख लीजिए, अगर ऊपर से प्रेशर डाल दिया, स्टॉक को नीचे लाने की कोशिश करी गई, इसका मतलब सिंपल है कि एक डाउन ट्रेंड एक्सपेक्टेड है।
अब ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है कहां रुकेगा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3.5 लाख करोड़ की कंपनी है, बड़ी इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। एक बड़ा ट्रेंड आने के बाद ये लोग क्या करते बताएंगे, ऊपर से सीधा सेल करना शुरू कर देते। अगर ये ऊपर से सीधा सेल कर देते हैं तो बहुत ज्यादा स्टॉक नीचे आने की कोशिश करता है, मार्केट में न्यूज फैलाते हैं, उसके बाद रिटेलर भी थोड़ा बेचने की कोशिश करता है, पैनिक क्रिएट हो जाता है, स्टॉक सीधा नीचे आता है। स्टॉक सीधा नीचे आता है तो फिर ये लोग बाय करने लग जाते हैं। मुझे किसी पे ब्लेम बिल्कुल भी नहीं करना, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, कौन बाय करता है कौन पैनिक फैला रहा है। बट अभी फिलहाल देख लो, एक मजेदार चीज मैं अभी आपको बता देता हूँ। स्टॉक कहां पे है, अप्रोक्सीमेटली 970 के आसपास है। मैं यहां से सीधा इसके हाई तक भी चला जाता हूं ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 21% रिटर्न मुझे मिल जाएंगे कि स्टॉक यहां से इसके हाई तक गया तो भी। अब मजेदार चीज और हम आगे दोहराते हैं कि जैसे कि ये लोग बोल रहे हैं 825 तक वगैरह आ जाएगा, यहाँ पे अगर ये स्टॉक आता है तो यहाँ से फिर से अगर ये हाई की तरफ जाता है तो 43% के आसपास रिटर्न आ जाएंगे, विच इज ऑलमोस्ट 50% गेन। जैसे ये हाई ब्रेक कर देगा वैसे ही मैं बोल रहा हूँ। सो इन लोगों का इतना ही होता है कि बॉटम पे पकड़ो, टॉप पे निकाल दो। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ऑलरेडी सस्ते पीई पे मिल रहा है। दूसरी बात, अगले महीने क्वार्टरली रिजल्ट आ जाएंगे, जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीना, अब सितंबर तो चल रहा है, अक्टूबर में रिजल्ट आ जाएंगे। अगर रिजल्ट तगड़े आ जाते हैं, जैसा है वैसे रिवर्स होके फिर ऊपर दौड़ना शुरू कर सकता है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ये बहुत ज्यादा कम पड़ रहे हैं। अगर हम इनके इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देखो तो आपको पता चल जाएगा कि 5.9% है, बहुत वीक है ये। मैं बार बार आपको टोयोटा का एग्जांपल देता हूं, मारुति का एग्जांपल देता हूं, रीजन ही वही है क्योंकि मारुति सबसे तगड़ा बिजनेस करती है, टोयोटा भी करती है बिकॉज वो बहुत बड़ी कार है, इसके लिए उनकी एक कार की प्राइस जो है ना, तो उस कार के प्राइस को कंपेयर करो तो ये 11% पे आता है, मारुति 23%, विच इज हाइएस्ट इन द सेगमेंट। बजाज 18%, हुंडई 9%, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी बहुत ज्यादा वीक है 4.9%, टाटा से भी वीक है। इसका मतलब आपको मैं समझा देता हूं कि ओवरऑल इस टाइम फ्रेम में, हम किसी भी टाइम फ्रेम में कैलकुलेट कर सकते हैं। आप समझ लेना, एक क्वार्टर हमने ले लिया, एक क्वार्टर में मैंने 1 करोड़ कार्स बना ली, 1 करोड़ कार बना ली, और इसमें से मैंने सेल कितना किया, 90 लाख का सेल करवा ही दिया। 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 लाख, क्योंकि 10 लाख मेरे पास बची ना, इसका मतलब सिंपल है कि 10% मेरी ये इन्वेंट्री रेशो आ गया। इसको बोलते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। जितनी ज्यादा आपके पास कारें बचेंगी, जितना कम सेल आपका होगा, उतना ज्यादा टर्नओवर रेशो आपका कम होते जाएगा। इसका मतलब सिंपल है कि सेल्स बढ़ना चाहिए और इन्वेंट्री कम होनी चाहिए। सिंपल, आपका ये रेशो जितना ज्यादा होगा उतना आपके लिए बढ़िया होगा। अब यही से एक स्टोरी हम बना सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की भी, वहां पर भी डिस्काउंट शुरू हो चुके हैं। उसके साथ साथ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो सबसे इनका लोएस्ट है, स्टॉक अभी भी टॉप पे है। अगर वीडियो चाहते हो तो कमेंट करना महिंद्रा एंड महिंद्रा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे पॉजिटिव।